So, good evening, future officers. So, yesterday in the previous video, I completed what is noun, definition of nouns, and other types like countable, what is uncountable noun, and some most important rules which can cover your spotting errors. So, today we will complete the remaining part of the noun. So, those who are new on my video, so please like and subscribe, and also visit to the previous video in which I cover the types of noun and definition of nouns and some other important rules which help to cover your spotting errors. So I am covering all the noun from basic to advanced, and which will help you to cover your लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्पॉटिंग एरर्स में भी आता है. उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है, जस्ट लाइक इन सी डी एस. सो सी डी एस में पार्ट ऑफ स्पीचेस में आता है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है. सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एंड एफ कैट सी जी एल सभी में आता है ये. सो बिकॉज ग्रामर पोर्शन इज सिमिलर फॉर द ऑल द एग्जाम. सो जो जिन लोगों ने पुराना वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखा है, सो पहले उसको देखें, दैन विजिट दिस वीडियो बिकॉज उसमें स्टार्टिंग का पोर्शन कवरअप हुआ है. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो मोर एंड मोर एज यू कैन डू. सो चलते हैं क्या किया आज हम क्या करेंगे. सो yesterday I completed till compound nouns. What is compound nouns? जो spotting errors में helpful होगा. So now coming to the next part, which is haves and have nots. Means s किस में लगेगा, haves में लगेगा या have nots में लगेगा. haves means किसके लिए यूज़ होता है, जनरली रिच के लिए होता है. अब हम देखते हैं कैसे. haves, have nots and whereabouts. इनमें ये देखना है हमें कि s कहाँ लगता है जनरली, बिकॉज हैव तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, फिर भी एस लगता है उसमें. और अगर नॉट लग गया तो हैव नॉट्स में लगता है, ना कि हैव्स में लगता है. सो ये कब होता है, इफ़ टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय प्रेपोजिशन, द नाउन ऑन अदर साइड इज सिंगुलर एंड अदर इज ऑल्सो सिंगुलर. सो मीन्स जब एक तरफ जैसे कोई भी वर्ड है जो प्रेपोजिशन से ज्वाइन होता है, सो सेम नाउन्स में ज्वाइन होता है, तो उनकी दोनों ही साइड सिंगुलर होंगी और दोनों ही साइड प्लूरल होगी. एंड वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, लाइक वुमेन आफ्टर वुमेन, डे बाय डे. सो ये दूसरा रूल है. द फर्स्ट रूल इज हैव्स एंड हैव नॉट्स एंड वेयर अबाउट्स. हैव्स में एस कब लगेगा, जब हम उसको रिच के उसमें पर्पज में ले रहे हैं. और हैव नॉट, अगर नॉट आ गया हैव के साथ तो वो नॉट्स में लगेगा. एंड वेयर अबाउट्स. एंड द सेकेंड रूल इज़ क्या, अगर कोई भी नाउन हमने प्रेपोजिशन से ज्वाइन की है, जैसे सेम नाउन है, तो उसकी दोनों साइड्स की नाउन ऑलवेज वी कंसिडर एज अ सिंगुलर. मीन्स अगर इधर सिंगुलर है तो अदर इज ऑल्सो सिंगुलर. मीन्स जो दोनों है दोनों तरफ की सिंगुलर में ही लेंगे. एंड आफ्टर दैट वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, जस्ट लाइक वुमेन आफ्टर वुमेन, डे बाय डे, पेज टू पेज, जस्ट लाइक. तो उस तरीके से होता है ये. गॉट इट. नेक्स्ट रूल, there are some certain nouns which have one meaning in singular and other in plural. कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनका सिंगुलर मीन में अलग मीनिंग हो जाता है एंड प्लूरल में अलग मीन होता है. जैसे वुड और वुड्स. वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन अगर उसमें एस लग गया तो इट इज़ कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट. स्पेक्टिकल, अगर स्पेक्टिकल है तो सीन या व्यू, जैसे कोई सीन है बाहर का. एंड स्पेक्टिकल्स तो वो आई या ग्लासेस के लिए होता है. सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स हमारा जो चारों तरफ से होता है एनक्लोजर. एंड सराउंडिंग्स मीन्स नेबरिंग. पीपल, पीपल में पर्सन्स है, प्लूरल फॉर्म में लिया, लेकिन अगर पीपल में एस लग गया तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ह्यूमन बींग्स ऑफ पर्टिकुलर नेशन. मीन्स कोई भी इंसान है उस पर्टिकुलर नेशन का लेंगे अगर उसमें एस लग गया. जनरली पीपल तो प्लूरल ही होता है, सो उसको हम पर्सन लेंगे. अगर पीपल में फिर भी एस लग गया तो ह्यूमन बींग्स ऑफ पर्टिकुलर नेशन. वर्क, वर्क मीन्स होता है जॉब या टास्क, बट वर्क्स आ गया तो इट इज एज क्रिएशंस. आयरन, वैसे क्या होता है मेटल और कम्युनिटी. आयरन्स मीन्स होता है चेन्स एंड शेकल्स. एस लग गया तो वो क्या होता है बेड़ी टाइप के चेन्स होते हैं, शेकल्स होते हैं. अल्फ़ाबेट,
अल्फ़ाबेट मीन्स होता है सेट ऑफ लेटर, जैसे ABCD पढ़ते हैं हम लोग वो। और अगर अल्फ़ाबेट्स हो गया, अल्फ़ाबेट्स, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज बेसिक्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स अगर उसमें एस लग गया। सो दिस इज़ द थर्ड रूल फॉर नाउन्स विच हेल्प इन योर स्पॉटिंग एरर्स। अब नेक्स्ट नाउन्स एंड जेंडर्स को लेके करते हैं। सो जनरली हमारे जेंडर्स कितने, 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन। मैस्कुलिन में क्या आता है, फादर, अंकल, ब्रदर, बॉय, ये सब। फेमिनाइन में मदर, सिस्टर, वाइफ, ये सब आते हैं। न्यूटर में क्या आता है, टेबल, चेयर, पेन्स, पेंसिल्स, मीन्स हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कॉमन में जैसे हमने कॉमन नाउन पढ़ी थी, जैसे क्लास ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, लाइक टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, सोल्जर, इस तरीके से होता है। मैन, वुमेन, अब ये किसी किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है, जैसे मैन और वुमेन हम कब लेते हैं, एज अ प्रोफेशन। ये मैंने आपके जेंडर्स बता दिए, ये नाउन्स और जेंडर्स के केसेस चल रहे हैं। जैसे मैन और वुमेन है, अगर मैन और वुमेन लिया है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज प्रोफेशन। बट अगर मेल और फीमेल लिया है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज मेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक मेल ड्रेसेस, फीमेल ड्रेसेस, मेल कॉस्मेटिक आइटम्स, तो ये तरीके से होता है। और प्रोफेशन में तो जस्ट लाइक सोल्जर, मैन सोल्जर, वुमेन सोल्जर, सर्वेंट, वुमेन, मेड सर्वेंट। तो जब भी हम प्रोफेशन में कंसीडर करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, मैन या वुमेन लगाते हैं। बट अगर हमने किसी भी चीज़ की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ली तो वी कंसीडर एज अ मेल एंड फीमेल, लाइक मेल यूनिफॉर्म, फीमेल यूनिफॉर्म, तो उसमें आता है। नेक्स्ट केस, नाउन एंड अदर केसेस, ये नेक्स्ट रूल है। सो नाउन के 4 केसेस होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केसेस या सब्जेक्टिव केसेस, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केसेस विच इज यूज एज ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस, ओनरशिप, and fourth one is vocative case. So let us discuss with the first case. What is nominative case? Nominative case क्या होता है, which is as a subject. जब हम subject use as a noun, तो मोस्टली हमारी जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट को हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव केस। मोहन डिड द वर्क, लाइक राम इज गोइंग फॉर डिनर, and just like Shiva is working, Shivani goes to market, तो it is as a subjective case or a nominative case. Objective case, objective case में कहता है if we use as a sub object तो it is called as objective case. like इसी एग्जाम्पल को ले लेते, तो मोहन डिड द वर्क, तो वर्क क्या हमारा नाउन है, बट हमने क्या कंसिडर किया है, ऑब्जेक्टिव केस में किया है। नेक्स्ट पजेसिव केस, पजेसिव केस कब होता है, जब उसको हम एज अ ओनरशिप लेते हैं। लाइक ओनरशिप में हम क्या करते हैं, तो ऑफ या अपोस्ट्रोफ से करते हैं। ये थर्ड केस है। पोजेसिव केस में क्या होता है, ओनरशिप होता है। पोजेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की ओनरशिप है। ओनरशिप को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, लाइक या तो ऑफ से करते हैं या अपोस्ट्रोफ एस से। लाइक दिस इज़ द बुक ऑफ श्याम, मतलब श्याम की बुक, ऑफ से हमने कंसीडर किया, या फिर हम ऐसे कह देते दिस इज़ राम्स बुक, तो ये अपोस्ट्रोफ लग गया, इसमें हमने ऑफ हटा दी। फोर्थ इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, यूज टू एड्रेस और नेम अ पर्सन और अ थिंग। जैसे हमने किसी को एक तरीके से पर्टिकुलरली हमने उसे एड्रेस करना है, चाहे वो चीज़ हो, लाइक कोई भी थिंग हो या कोई भी पर्सन हो। जब हमने एक तरीके से उसको पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया, लाइक प्रिया डू द वर्क, सो इट इज़ वोकेटिव केस। कॉमा लगा के भी कंसिडर किया, सो इट इज़ इन दिस प्रिया इज़ अ वोकेटिव केस, बिकॉज हमने पर्टिकुलरली उसको मेंशन कर दिया। जस्ट लाइक हमने दा लगा के स्पेसिफिकेशन देते हैं, तो इसको भी इसी तरीके से कंसिडर किया है। आई होप नॉमिनेशन मीन्स नाउन केसेस सभी को समझ में आए होंगे। एंड ऑल्सो कमेंट्स किया करो अगर कोई भी डाउट हुआ करे, तो आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सभी की तैयारी कैसी चल रही है, सो डू कमेंट हाउस प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। अब अपोस्ट्रोफ में भी ऐसा होता है कि किसके साथ हमें अपोस्ट्रोफ लगाना है या ऑफ लगाना है, दोनों जगह वो रहता है। जैसे लाइक ऑफ है, तो ऑफ हम लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ के साथ लगा सकते हैं। लाइक पेन ऑफ राम, पेन ऑफ श्याम, एंड जस्ट लाइक इसमें दिया क्लाइमेट ऑफ दिल्ली,
तो ऑफ हम लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ में कंसीडर कर सकते हैं, बट जनरली अपोस्ट्रोफ एस लिविंग थिंग्स के लिए लगाया जाता है, बट अगर उसको नॉन लिविंग में लगाया गया तो ऑन दैट टाइम द थिंग इज यूनिक, लाइक अर्थ ग्रेविटी। अब अर्थ क्या नॉन लिविंग है, बट इट इज़ स्पेसिफिक, दा लगा दी तो स्पेसिफिकेशन दे दिया, यूनिक है, तो इट इज़ अपोस्ट्रोफ एस नॉन लिविंग में लग गया। लाइक दिल्लीज क्लाइमेट, अब दिल्ली क्या है, यूनिक थिंग है, तो दिल्ली क्लाइमेट। उसके अलावा सन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन्स एंड अर्थ क्रिएट्स द टाइड्स ऑन अर्थ, तो इसमें हमने ऑफ भी लगाया, इसकी जगह हम अपोस्ट्रोफ भी लगा सकते थे, लाइक सन्स ग्रेविटेशनल पुल एंड मून्स ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट्स टाइड्स ऑन द अर्थ, तो अपोस्ट्रोफ एस लगा दी। नेक्स्ट रूल, नो टू कंटिन्यू अपोस्ट्रोफ एस, दो अपोस्ट्रोफ एस कंटिन्यू कभी भी नहीं लगा सकते, जैसे राम्स अंकल्स फ्रेंड, तो इसमें क्या है, दो कंटिन्यूसली अपोस्ट्रोफ एस वी कांट कंसीडर, हमें नहीं लेना। अगर कहीं भी ऐसा दे दिया जाए सो समझ लेना दिस इज एरर इन दिस सेंटेंस एंड यू विल गेट द आंसर इजीली, गॉट इट। बट अगर नाउन प्रेपोजिशन मीन्स कंजक्शन से ज्वाइन है या किसी भी अलग अलग उसमें ज्वाइन है, उनके बीच में कोई भी वर्ड आ गया, देन वी कैन टेक डबल अपोस्ट्रोफ एस, लाइक राम्स एंड मोहन्स, तो इसमें एंड आ गया, सो हमने कंटिन्यूसली अपोस्ट्रोफ एस ले लिया। सो ये था हमारा नाउन एंड केसेस। Next one. If noun is singular, so the possessive case is formed by the adding apostrophe s to the noun. अगर noun singular है तो जनरली हम apostrophe s लगा देते हैं, जस्ट लाइक द बॉयज बैग वॉज मिसिंग, इसमें हमने क्या करा, नाउन सिंगुलर था सो हमने इसमें apostrophe s लगा लिया। एंड जब भी हमें साउंड किसका आया, साउंड ऑफ हिज, तब भी हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते, लाइक डिकन्स, इसमें ये है जैसे जनरली हम किसी अपोस्ट्रोफ एस लगाते तो हम क्या लगाते, अपोस्ट्रोफ उसके बाद एस लगाते, मीन्स पहले ये अपोस्ट्रोफ लगाए देन एस, बट किसी किसी में एस के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगता है, कब लगता है वो, इफ साउंड ऑफ हिज, जस्ट लाइक इसमें था डिकन्स, तो ऐसे डबल एस नहीं लगा सकते क्योंकि डिकन में ऑलरेडी एस था, सो हमने इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफ एस लगाया। द एम्प्लॉयज, तो हमने अपोस्ट्रोफ एस ऐसे लगाई, सो समझ में आ गया, जब भी हिज का साउंड आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस के बाद अपोस्ट्रोफ एस, लाइक एम्प्लॉयज ऐसे, तो इस तरीके से, वरना तो हम पहले अपोस्ट्रोफ लगाते देन एस लगाते। और अगर कंपाउंड नाउन्स में हमें अपोस्ट्रोफ लगाना है तो ऐसे लगाते हैं, मदर इन लॉज। जनरली अभी हमने कंपाउंड नाउन में प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन में विथ द रूट वर्ड अब मीन्स एस इज कंसिडर्ड विद द रूट वर्ड, मीन्स इसमें रूट वर्ड क्या है, मदर, तो मदर्स इन लॉ, अगर इसे हमें प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो। बट अगर अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं देन वी कैन टेक इट विद द लॉ अपोस्ट्रोफ एस। सो आई थिंक अपोस्ट्रोफ एस वाले सारे रूल्स जो भी आ सकते हैं, आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट कमिंग टू द दीज पॉइंट, somebody, nobody, anybody can take apostrophe s, like somebody है, nobody है, anybody है, ये apostrophe s ले सकते, बट अगर somebody के बाद else लग गया तो somebody में apostrophe s नहीं लगेगा, else में apostrophe s लगेगा। जैसे इसमें somebody, nobody, anybody, इन तीनों के साथ apostrophe s लग सकता है, बट अगर somebody के बाद else आ गया तो apostrophe s एल्स के साथ रहे, इसको याद रखना क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, टू और मोर नाउन ज्वाइंड बाय एंड इम्प्लाइंग देन अपोस्ट्रोफ एस विद द सेकेंड नाउन बट सेपरेट है, लाइक जैसे हमने अभी मैं क्या
अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि टू कंटिन्यूअस नाउन कांट टेक अपोस्ट्रोफ एस, जैसे राम्स अंकल्स फ्रेंड, तो ये कंटिन्यूसली नहीं लेंगे, बट अगर हमने उसे किसी चीज़ से ज्वाइन किया लाइक एंड से, तो दोनों में हम अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं एंड दोनों के साथ। सो ये भी सिमिलर वही है। और उसमें क्या दिया है, जस्ट लाइक अगर जैसे दो नाउन दिए, अब हमें अपोस्ट्रोफ एस किसके साथ लगाना है। अगर दोनों चीज़ें एक ही उस पर इम्प्लाई कर रही, मीन्स एक ही को कैसे ज़्यादा किसी पे एक पे पोजीशन दे रही है, तो अपोस्ट्रोफ एस हमेशा सेकंड वाले के साथ लगे। लेकिन अगर दोनों चीज़ें सेपरेट हैं तो दोनों के साथ, जैसे राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, अब दोनों की वाइफ्स हैं, दैट्स वाई वी टेक अपोस्ट्रोफ एस विद बोथ द नाउन्स। बट इसमें क्या है, आई वेंट टू राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। अब इसमें हम राम और सीता के घर गए थे, मतलब एक ही इंसान के घर पर गए थे ना, सो दैट्स वाई वी टेक अपोस्ट्रोफ एस विद द सेकेंड नाउन। मीन्स जब हमें एक ही इंसान को लेकर रिलेट करना है या एक ही थिंग को लेकर रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, वी टेक अपोस्ट्रोफ एस विद द सेकेंड नाउन। बट अगर दोनों सेपरेट हैं, सो वी टेक अपोस्ट्रोफ एस विद बोथ द नाउन्स। अब हमें किसी की पर्सोनिफिकेशन करना, मीन्स किसी को स्पेशलिटी देना है, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, लाइक मून्स ब्यूटी, मीन्स मून की ब्यूटी बता रहे हैं। विथ फ्रेजेस में भी लगा सकते हैं, जैसे फ्रेजेस में होता है मोस्टली। अब विथ वर्ड्स डिनोटिंग टाइम एंड वैल्यू, जो टाइम और वैल्यू को डिनोट करते हैं तो उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, लाइक वीक्स टाइम, अ मंथ्स ड्यूरेशन। तो ये टाइम बता रहा है ना कि इतना टाइम है, टाइम कितना, वीक, कितना टाइम है, एक वीक है, तो वीक्स के साथ। मंथ ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन कितना है, एक मंथ की ड्यूरेशन, सो दैट्स वाई वी टेक अपोस्ट्रोफ एस विद द मंथ्स। एंड ये पर्सोनिफिकेशन में मून्स की ब्यूटी बता रहा है, सो मून्स के साथ ऐसा है। जनरली वी टेक इट इन द फ्रेजेस। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो वी कंप्लीटेड आवर नाउन चैप्टर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आई कवर्ड ऑल द पॉइंट, एंड इट इज़ अ मोमेंटस चैप्टर फॉर योर spotting errors and your parts of speeches, and काफ़ी important, so make complete notes of it and also do revise again and again, because एक बार पढ़ने से नहीं होगा, we will forget, so that's why try to make notes with me and also revise again and again. So after noun I will cover the pronoun chapter, and also pronoun I will cover in 2 days. सो आपका जल्दी ग्रामर कंप्लीट कर दूंगी मैं। सो आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ अदर्स ऑल्सो। ओके, सी यू, जय हिंद, मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो in which I will cover the pronoun chapter. Okay.